इसमें कोई सच्चाई नहीं है। जब तक पांचों दल बैठ करके आपस में इस गठबंधन में सीटों के बंटवारे के बारे में कोई अंतिम फैसला नहीं लेते हैं, तब तक ये सीटों का बंटवारा कहीं से भी किसी सूत्र के माध्यम से आ रहा हो, एकदम फेक है, बेईमानी है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। कभी भी बिहार विधानसभा चुनाव जनता दल यूनाइटेड के साथ हम आज तक नहीं लड़े हैं, ये हमारा इतिहास रहा है। ये पहली बार होगा इतिहास में कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और जनता दल यूनाइटेड पहली बार बिहार विधानसभा चुनाव में एक साथ उतरेंगे। मेरे हिसाब से मेरी पार्टी के लिए सम्मानजनक सीटों का बंटवारा इन्हीं दो सीटों के आंकड़े के बीच में ही होना चाहिए। बिहार के लोग भी जानना चाहते हैं कि लोक जनशक्ति रामविलास पासवान बिहार में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। क्योंकि कहा जा रहा है कि सीट फाइनल हो गया है आप लोग का, ऐसा कहा मेरे भी संज्ञान में आया है। कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं कि एनडीए के बीच पांचों दलों के अंदर सूत्र के हवाले से खबर दी जा रही है कि यह फाइनल हो गया है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। जब तक पांचों दल बैठ करके आपस में इस गठबंधन में सीटों के बंटवारे के बारे में कोई अंतिम फैसला नहीं लेते हैं, तब तक ये सीटों का बंटवारा कहीं से भी किसी सूत्र के माध्यम से आ रहा हो, एकदम फेक है, बेईमानी है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। हम लोग के भीतर बातचीत चल रही है। आपसी सहमति होने के बाद हम लोग के बीच में जब सब कुछ फाइनल हो जाएगा, हम लोग आप लोगों को भी इस बारे में अवगत करा देंगे। नहीं, लेकिन मेरा आखिरी सवाल है कि बिहार की जनता ये जानना चाहती है कि चिराग पासवान की पार्टी जो लोकसभा चुनाव में 5 सीट पर चुनाव लड़ी, 5 सीट जीती, तो विधानसभा चुनाव में कितने सीटों पर आप लोग लड़ने जा रहे हैं? हम लोगों ने व्यक्तिगत अगर हम पूछ ले कि आपका निजी राय क्या है, कितनी सीटों पर आपकी पार्टी को चुनाव लड़ना चाहिए? देखिए, हम लोगों ने अपनी आकांक्षाओं उम्मीदों को जो सबसे बड़े दल हैं भाजपा को हमने इस बारे में बताया है। आपसी बातचीत चल रही है, लेकिन मुझे लगता है कि इस बातचीत को पूरा हो जाने दिया जाए। एक बार हमारे भीतर जब ये तय हो जाएगा, तब हम लोग आपको इसके बारे में भी अवगत करा देंगे। फिर कुछ आंकड़ा होगा आपके जेहन में, आपके पार्टी के जेहन में कि हम इतने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे विधानसभा चुनाव? देखिए, इसमें आप याद कीजिए, जब हमारे संस्थापक हमारे बीच में थे और हमारी पार्टी बनी थी लोक जनशक्ति पार्टी 2000 में, तब से लेकर के आज तक हमारी पार्टी ने, चाहे वो लोक जनशक्ति पार्टी हो या लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हो, कभी भी बिहार विधानसभा चुनाव जनता दल यूनाइटेड के साथ हम आज तक नहीं लड़े हैं। ये हमारा इतिहास रहा है। ये पहली बार होगा इतिहास में कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और जनता दल यूनाइटेड पहली बार बिहार विधानसभा चुनाव में एक साथ उतरेंगे। तो ऐसे में अगर मैं अपनी व्यक्तिगत राय बताऊं तो हमारी पार्टी का, आप याद कीजिए कि 2015 में हमारी पार्टी 43 सीटों पर एनडीए में बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ी थी और 2020 में हम लोग 137 सीटों पर हम लोगों ने उम्मीदवार उतारे थे। मेरे हिसाब से मेरी पार्टी के लिए, ये मेरी व्यक्तिगत राय है कि मेरे हिसाब से मेरी पार्टी के लिए सम्मानजनक सीटों का बंटवारा इन्हीं दो सीटों के आंकड़े के बीच में ही होना चाहिए।